भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। खित्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इस हकदार का आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे आज़रबाईजान पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज़ में शाया। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मार्क हक और ऑपरेशन बुनियादी मरसूस में सियासी क़यादत की इस्तकामत को खराज तहसीन। इसहाक डार, सरदार या सादिक, यूसुफ रजा गिलानी की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इशाइये में शरीक थे। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मार्क हक के दौरान सियासी क़यादत की दुरानदेशी को सराहा। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और आवाम के नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे को भी खराज तहसीन। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को भी सराहा। साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशा वराना महारत की भी तारीफ। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया के किरदार को बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे के खिलाफ आहनी दीवार करार दिया। तकरीब कौमी यकजहती और नए अज़्म इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के इज्तिमाई अहद का आगाज़ थी। ISPR। अमेरिकी सदर चीन और रूस के साथ डील के ख्वाहिशमंद। कतर, सऊदी अरब और UAE का दौरा शानदार रहा। हमें दूसरे ममालिक ने तिजारती लूटमार का निशाना बनाया। नेटो के हाथों अमेरिका का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। हमारे तहादियों पर हमला हुआ तो इस मुल्क को हमारी फौज कुचल देगी। अमेरिका ने हर जगह जंग में कामयाबी हासिल की। अमेरिकी फौज ने दाइश को शिकस्त दी। हमारी फौज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क में फौजियों से खिताब। नॉर्थ लंदन के इलाके ब्रेंट में घर में आतिशज़दगी। मां और 3 बच्चे जाम भाग, 4 अफराद को बचा लिया गया। पुलिस ने 41 साला शख्स को आग लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। मुतासरा खानदान का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली खोई रट्टा से है। जाम भाग अफराद में 43 साला खातून, 15 साला लड़की, 8 और 4 साला 2 लड़के शामिल। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा, यह अफसोसनाक खबर है। मेरी हमदर्दियां मुतासरा खानदान के साथ हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तूफान और बारिश। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में तूफानी बारिश और शदीद ज्वालाबारी। काली घटाओं से दिन के वक्त रात का समा। सड़कें पानी में डूब गईं। रावलपिंडी के नाला लई में पानी का बहाव तेज। रेन एमरजेंसी नाफिज। कई इलाकों में बिजली बंद। आंधी और तूफान ने कई शहरों में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 90 से ज्यादा जख्मी। जहलम में खातून समेत 3 अफराद जाम भाग, 10 जख्मी हुए। लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट और मियांवाली में तूफान से हादसात। तेज आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दीवारें गिर गईं। साइन बोर्ड और सोलर पैनल उड़ गए। लाहौर कदाफी स्टेडियम के बाहर लगे बोर्ड जमीन बोझ। चिड़ियाघर लाहौर की पार्किंग में दरख्त गिर गया। मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान। माल रोड पर भी दरख्त सड़क पर आन गिरा। फीडर स्ट्रिप करने से मुतअद्दिद जगहों पर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। नारोवाल, संबड़ियाल, कुंदियां, चूनिया में भी आंधी तूफान के बाद बारिश। वज़ीर आला पंजाब के इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का नोटिस। फौरी निकासी आब की हिदायत। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आ गई। तैयारी को तूफान के बायस शदीद झटके लगे। मुसाफिर खौफजदा कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। पायलट ने कमाल महारत से फ्लाइट का कंट्रोल संभाले रखा।
इंतहाई नामनासिब मौसम पर तैयारे को लाहौर से वापस कराची मोड़ दिया गया। निजी एयरलाइन की परवाज FJ842 5 घंटे बाद कराची से लाहौर पहुंच गई। 50 से ज्यादा मुसाफिरों ने परवाज में लाहौर के लिए सफर से इनकार कर दिया। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कुछ देर के लिए मुअत्तल होने के बाद बहाल कर दिया गया। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद में भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। शदीद आंधी और तूफान के बायस मोटरवेज भी मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी बरतरी साबित कर दी। भारत बैकफुट पर है। दोस्त मुल्कों ने जंग में हक के बयानिए का साथ दिया। सिफारतकारी और बयानिए के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत का झूठा बयानिया पिट गया। जवाब देने के बजाय मुंह की खाना पड़ी। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया का अहम किरदार रहा। वज़ीर इत्तलात अतात आरज़ की मीडिया टॉक। फैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन लोगों के लिए जो है वो पाकिस्तान की जमीन जो है वो तंग कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। और ये इस किस्म की कार्रवाइयों को जारी नहीं रख सकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि दिफाई बजट में इस तरह का इजाफा ना हो कि जिसका जो है वो आवाम को जो है वो सामना करना पड़े, यानी महंगाई की सूरत में या किसी और टैक्स आने की सूरत में। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज हो गया है। पाकिस्तान के सरजमीन दहशतगर्दों के लिए तंग हो जाएगी। फैटफ पर भी भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सांवला के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहते हैं कि दिफाई बजट बढ़ाने पर बार बार गौर हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी यही कहा है। अवाम पर बोझ डाले बगैर दिफाई बजट को बढ़ाया जाए। सियासी मसाइल का हल टेबल पर होता है, जलाओ घेराव से नहीं। वज़ीर आज़म 2 बार PTI को हर इशू पर मुज़ाकरात के ऑफर कर चुके हैं। PTI ने दोबारा पुरतशद्दुद एहतजाज किया तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानिंद हैं। अमन दुश्मन क़ुव्वतें हमारी उभरती नस्ल से खौफजदा हैं। खुजदार में स्कूल बस को दहशतगर्दों ने खुदकुश हमले में निशाना बनाया। शरपसंद अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुराज़म हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं अफवाज पाकिस्तान का वतन से वाली हाला मोहब्बत और हिफाजत का आज़म गैर मतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार हिकमत अमली को दिल की गहराइयों से तस्लीम करता हूँ। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। खित्ते में अस्करी ताकत होने के अब भारत का गरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान को भारत पर टेक्नोलॉजी के शोबे में भी बढ़तरी हासिल हो गई। दुनिया को पता चल गया है हम टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद तैयारे गिरा सकते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीख की तब्दीली। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने थिंक टैंक की रिपोर्ट का इजरा कर दिया। मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान के वाज़ेह बढ़तरी का तस्करा। जंग खारिज अज इम्कान करार दिया गया। मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार। जंग के नतीजे में खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा अगरचे जंग के इम्कानात मौजूद नहीं हैं ताहम न चुकन्ना रहना जरूरी है। पाकिस्तानी मीडिया के साख को मुल्क और बैरून मुल्क तस्लीम और सराहा जाता है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा तहस नहस। मार के हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत का नया वावेला। पाकिस्तान को चीनी मफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त का जहरीला प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान की चीन की ज़ेली रियासत का लेबल देना गलती होगी। पाकिस्तान वाकई चीन की ज़ेली रियासत होता तो इसे IMF के पास ना जाना पड़ता। हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। किश्वर महबूबानी ने बरखा दत्त के प्रोपेगेंडे को झुठला दिया।
आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का हजम 17,500 से 18,000 अरब रुपए रखने का इब्तदाई तखमीना। कर्ज और सूद के दायकियों पर 8.7 ट्रिलियन और दिफाई अखराजात 2.7 ट्रिलियन रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। तरक्याती मनसूबों पर वफाक की जानिब से 1,065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लीवी, प्रॉपर्टी फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ेगा। सूबे ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स लगाएंगे। रिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पासपोर्ट के कानून को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी का कहना है, रिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान के पहले पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड का इजरा। तवानाई के शोबे के आलात की मकामी सतह पर तैयारी बड़ा संग मील है। खुद इन्हसारी, जिद्दत और पायदार तरक्की की तरफ अहम कदम होगा। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तरक्की के सफर पर तेजी से गामजन है। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई का इनकलाब आ चुका है। पाकिस्तान में सोलर के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। पावर टैरिफ से मुतालिक पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का वर्कशॉप से खिताब। किसी की गाड़ियां जलाना मसले का हल नहीं। बदमाशी करने या सड़कें बंद करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ऐसा करने वाले नासे से निपटेंगे। जो वाकयात हुए हैं इनसे पैसे भरवाएंगे। ये सियासी नहीं, दहशतगर्दी के वाकयात हैं। कोई भी मसला है तो फौरन मौजूद है। वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरकार शहीद होने वालों के वरसा को मुआवजा देगी। गाड़ियों के जलने पर भी कमेटी बनाई है। वज़ीर दाखिला और दीगर अफसरान सिफारिशात देंगे। ट्रांसपोर्टर मलिक शहजाद आवान ने कहा कि सरकार को 10 दिन का वक्त दिया है। मुतालबात पूरे ना हुए तो मुल्क की हड़ताल करेंगे। सिंध हुकूमत ने शहीद ड्राइवर्स का मुआवजा देने, पेट्रोलिंग बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। पंजाब से एथलीट मूना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने एथलीट मूना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। एथलीट मूना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज हासिल है। वज़ीर आला पंजाब ने मूना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत किए। मूना खान ने मरीम नवाज को सिंध की अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरीम नवाज ने कहा, मूना खान ने साबित किया खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मसावी मौका फराहम कर रही है। दाद तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना। 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 53,901 हो गई। 1,22,593 जख्मी हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमले भी जारी। यहूदी आबादकारों ने अलौजा अरीहा में फ़लस्तीनी खानदानों को पानी फ्राहम करने वाली पाइपलाइनें तबाह कर दी। उधर यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। यमनी सिक्योरिटीज़ राय।